हेलो दोस्त, मैं अशोका सर आपको इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री विषय का इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो क्लास 10th के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक एग्ज़ाम, उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है ये है और सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किए थे बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी थे, यानी प्रश्न संख्या 2 का उत्तर ये होगा। मेटरनी कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना और 1848 तक ये चांसलर रहा था, जिसने यूरोप के लगभग बहुतों से देशों पर अपना अधिपत्य जमाया, जो पुराने विचारों का, पुरातन शासन व्यवस्था का समर्थक था, राजतंत्र का समर्थक था। नेक्स्ट प्रश्न, इटली के गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? तो इटली के गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम था यंग इटली, जो बेजिनी ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है 1868 में, जिसे कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय किए थे। वार मीन्स युद्ध, एंड मीन्स और पीस मीन्स शांति। लियो टॉल्स्टॉय जो एक बुद्धिजीवी वर्ग थे। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जर्मनी में हुआ था 1805 में। तो कार्ल मार्क्स, जिन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा बी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? तो 9 जनवरी 1905 को, यानी 9 का प्रश्न होगा ए। आप लोग याद होगा खूनी रविवार या लाल रविवार। नेक्स्ट, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गॉर्की है। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा सी। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होची मिन्ह, जो वियतनाम के महान नेता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। और ये सब क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये सब आप लोग कॉपी में नोट्स भी कर सकते हो। ऐसे वीडियो को देखेंगे ध्यानपूर्वक तो याद भी हो जाएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12। तो क्या क्या है 12 में? जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ था, जब अमेरिका हिंद चीन पर हस्तक्षेप का नीति अपनाया था और पहले से ऑलरेडी साम्यवादी देश रूस था। तो ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, अतः ऐसा ना हो, इसीलिए जनेवा समझौता हुआ सन 1954 में हिंद चीन के मुद्दा हेतु। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। 13 प्रश्न का उत्तर होगा डी। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं फान बोई चाऊ। 14 प्रश्न का उत्तर होगा सी। अनामी दल के संस्थापक थे जो न्गुयेन आई, यानी 15वां प्रश्न का उत्तर है। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुआ था, यानी 16वां प्रश्न का उत्तर होगा बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बता दो कि दूसरा भारत का जन आंदोलन कहा जाता है, और ये गांधी जी का दूसरा बहुत बड़ा आंदोलन रही है। और गांधी जी ने दांडी यात्रा से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे 1930 से, यानी 17वां प्रश्न का उत्तर होगा सी।
1930 दांडी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की 1920 में हुआ था। यानी 18वां प्रश्न का उत्तर होगा ये। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दल एकजुट होकर के किए थे ये समझौता। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919। जनरल ओडायर का ये कारनामा था जो हजारों भारतीय मारे गए थे। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती साहब का ये है। यानी प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा ए। साइमन आयोग कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जिसका स्वागत भारतीयों ने काले झंडे, हड़ताल, नारेबाजी से किए थे। साइमन कमीशन गो बैक। नेक्स्ट 22वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आर्य समाज की स्थापना। तो एक ब्रह्म समाज है, एक आर्य समाज है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद, एक ब्रह्म समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती, शायद इसी तरह से। तो वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे प्यारे बच्चों। और क्लास 10th के बच्चों के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा यही सोच है कि थोड़ी सी प्रयास से अगर कुछ बच्चों का भविष्य बन जाए तो वो प्रयास करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षकों का ये कर्तव्य होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं 24वां प्रश्न। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है कार्ल मार्क्स ने ही किए थे। यानी 24वां प्रश्न का उत्तर है सी होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना 1920 में हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी, याद रखेंगे। तो 26वां प्रश्न का उत्तर ये होगा। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो ये मिला था 1918 में मिली थी। यानी 27वां प्रश्न का उत्तर सी। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है इसमें 1769 इसमें सटीक ऑप्शन मेरे अनुसार लगता नहीं है, फिर भी 1769 याद रखेंगे। ऐसे किताब से आप देख सकते हो। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार 1815 में हैप्पी डेवी ने किए थे। यानी 29वां प्रश्न का आपका आंसर जो होगा डी होगा। और जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष स्थापना किए थे? भारत का सबसे बृहद और प्रथम स्टील कंपनी ये लौह इस्पात कंपनी रही है, जो जमशेदजी टाटा साहब ने साक्षी नामक स्थान पर जो आज झारखंड में है, तो 1907 में ये स्थापना किए थे, खोले थे। यानी 30वां प्रश्न का उत्तर होगा सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में आया और हम आप लोग को बताया। तो प्लीज़ अच्छे वीडियो लगते हैं तो इसी तरह की वीडियो को देखना भी चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो, अपने भविष्य को बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब देख रहे होंगे। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पेज में उतार करके बना सकते हो। और ना बने तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम उसका आंसर भी बताऊंगा। कुछ इस तरह से प्रश्न है ये साइड में। तो आप लोग अवश्य देखें वीडियो को और समझें। तो चलते हैं, इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोना इस वीडियो के साथ बाय बाय मैं कर